एक्चुअली में इंग्लिश का है, लेकिन हम इसमें हिस्ट्री की कुछ झांकियाँ देखते हैं। सारी हिस्टोरिकल चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट, जैसे कि चैप्टर का नाम है कि कुछ इतिहास की झलक। इस चैप्टर में कुछ इतिहास की झलक दिखाए गए हैं। बिफोर यू रीड, हमें पढ़ने के पहले इसमें क्या जान लेना चाहिए। तो इस पूरे चैप्टर में बबल्स और पिक्चर्स के माध्यम से जो भी हमारे देश में 1757 और 1857 के बीच में जो कुछ भी घटा और जिसकी वजह से 1857 की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो चलिए फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। द मार्टायर्स। मार्टायर्स मीन्स क्या होता है? शहीद जो लोग होते हैं वो होते हैं मार्टायर्स। तो आप देख रहे हैं जो ये ऊपर वाला है, द फंक्शन इन दिल्ली, ये नरेशन स्टोरी का मतलब ये स्टोरी आगे बढ़ रही है। और ये जो बबल्स के रूप में है वो मतलब कि लोगों के द्वारा कहे गए कथन है। एट अ फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली में एक फंक्शन हो रहा था, उनके बीच में एक गाना गाया जा रहा था। आप देख सकते हैं लता मंगेशकर जी गाना गा रही हैं। ओ माई कंट्रीमैन, ए मेरे वतन के लोगों, लेट योर आइज फिल विद टीयर्स, जरा आँख में भर लो आंसू, एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेज ऑफ इंडिया मैट्रेस। आपने उनका गाना सुना ही होगा, लता मंगेशकर जी का। इसे बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि वो मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो आंसू पानी, ऐसे करके, है ना। तो ये वहीं पे गा रही हैं। तो आप पिक्चर्स देख सकते हैं, बड़े बड़े शहीदों को याद किया जा रहा है। आगे देखते हैं सेकेंड पार्ट, द कंपनीज कन्क्वेस्ट। जो कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कन्क्वेस्ट मतलब होता है विजयी। विजयी होना कब से कब स्टार्ट किया, विजयी कब से होने लगी है? 1757 से 1849 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पूरा कब्जा भारत में जमा लिया। With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century इंडिया। अपने जो लेटेस्ट उनके जो हथियार थे उसकी वजह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बढ़ा रही थी अपना जो शक्ति था, अपना जो साम्राज्य था वो बढ़ा रही थी। 18 सेंचुरी में, 18 सेंचुरी इंडिया में वो अपना साम्राज्य बढ़ा रही थी। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। आप देख सकते हैं ये जो मैप है इंडियन 1765 का, उसमें देखिए जो येलो कलर में है वो इंडियन राजाओं द्वारा जो राज्य चलाए जाते थे उनके हैं, और जो पिंक में है वो ब्रिटिश टेरिटरी है, मतलब कि जो ब्रिटिश द्वारा कब्जा किया गया था उस समय जो, तो वो है। तो उस समय ब्रिटिश बहुत कम थे, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते गए। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। जो भारत के जो लोग राजा लोग थे वो वर्तमान देखते थे, वो भविष्य नहीं देखते थे, इसलिए वो धीरे धीरे एक एक करके मारे गए। दैट अप स्टार्ट राजा बाह कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। जो राजा दूसरे राजा से जलते थे, जो दुश्मन राजा थे, वो क्या करते थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के मदद से क्या करते थे, वो बोलते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बुलाओ ताकि वो हमें मदद करे दूसरे राजा को हराने में। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। लोगों में बिल्कुल भी शांति नहीं थी, पूरी अशांति फैली हुई थी इन लड़ाइयों के कारण। The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. The rivalries मतलब जो दुश्मन राजा थे, helped the East Indian Company, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की, एंड और इट कुड ईजिली सबड्यू, और जिसकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी आसानी से सबड्यू कर ली। सबड्यू मतलब कब्जा कर ली। इंडियन प्रिंसेस जो भारतीय जो राजा थे उनको एक एक कर उन पर कब्जा कर ली। वो कमज़ोर होते गए और उन पर अटैक करके वो कब्जा कर लेते थे। A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting. जो दूर दराज के देखने वाले लोग थे, जैसे कि टीपू सुल्तान, वो मैसूर के राजा जो थे, तो उन्होंने क्या किया, वो ब्रिटिशर से अपने मरते दम तक वो लड़े। थैंक गॉड देयर इज। अब यहाँ पे देखिए लोग क्या सोचते हैं, हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कन्क्वेस्ट। ये जो अंग्रेजों में और जो राजाओं में ये जो युद्ध छिड़ी हुई थी, इन पे उन लोगों की राय क्या थी, वो देखते हैं। थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। थैंक गॉड, लोग कहते थे चलो अच्छा हुआ, कुछ लोग तो इसके फेवर में थे, कहते थे चलो अच्छा हुआ, देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, अब देश में कम से कम शांति तो है, कोई भी अब युद्ध नहीं हो रहा, कोई भी लूटपाट नहीं हो रहा बाई ठग्स। जो ठगी लोग थे, जो लुटेरे थे, उनके द्वारा कुछ ठगा तो नहीं जा रहा, अब ये सब कुछ नहीं हो रहा। इट इज़ गुड हु सेंट द ब्रिटिश, इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। जो ब्रिटिश है हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं, और डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, हमारी जो किस्मत है वो उनसे जुड़ी हुई है। कुछ लोग ये कहते थे, और कुछ लोग जो इसकी बुराई करते थे वो क्या कहते थे, द वाइट मैन हैज किल्ड आवर डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। जो गोरे लोग हैं वो हमारे राजाओं को मार रहे हैं और उनको गद्दी पर से निकाल रहे हैं, गद्दी छीन ले रहे हैं उनकी। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑल ऑफ दिस लैंड।
कुछ लोगों का ये भी मानना था कि जो राजा है, कुछ राजा जो है वो बुरे हैं, लेकिन कम से कम वो हमारे देश के तो हैं। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। अब हम उन राजाओं, उन फॉरेनर्स के जो दूसरे कंट्रीज जो लोग आए उनका अब हम गुलाम बन चुके हैं, एकदम गुलाम बन जाएंगे। थर्ड देख लेते हैं ब्रिटिश रूल। जो ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ वो कब से कब स्टार्ट हुआ, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी का तो रूल था ही, अब फिर ब्रिटिश रूल कब से कब हमारे भारत में आया। 1765 से 1836 की बात है, इसके बीच में ब्रिटिश रूल इंडिया में चला। रिलीजियस लीडर प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। जो रिलीजियस लीडर्स थे, जो धर्मगुरु थे, प्रीच्ड फैलाते थे आइडियाज़, जो बहुत ही कुरीतियाँ फैलाते थे, अनटचेबिलिटी, छुआछूत और बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ वो फैलाया करते थे। प्रीच्ड मीन्स फैलाना। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लॉसेस रिलेशन। जैसे देखिए आप एक धर्मगुरु जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि एनीवन हु क्रॉसेस द सीज, कोई भी जो ये कोई भी है जो समुद्र पार करता है, लॉसेस हिज रिलीजन, वो अपने धर्म को गंवा देगा। ऑल द माइजर, कुछ लोग कहते थे कि ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। जितनी भी बुराइयां हैं, जितना भी पतन हो रहा है दुनिया में, वो औरतों द्वारा हो रहा है। इनको कोई जाके बताए कि इनको जन्म देने वाली भी एक औरत है जो हमारी माँ कहलाती है। आगे देखते हैं। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि जो इंडियंस थे, जो भारतीय थे, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गंवा चुके थे। जो ब्रिटिशर्स थे, स्कॉन्ड देम, वो क्या करते थे, उनको उन पे आरोप लगाते थे, मतलब उनको हमेशा अपने आगे पीछे घुमाते थे। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी। यहाँ देखिए एक ब्रिटिशर कह रहा है कि जो यहाँ के लोग हैं अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, क्योंकि ये ईमानदार नहीं होते हैं। देखिए दूसरा एक भारतीय इंसान है, वो कह रहा है ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। सही है माय ऑनर, मेरे आका, ये सही बात है, लेकिन मैं ईमानदार रहूँगा आपका। Being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. Being merchants, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो एक कहीं ना कहीं वो व्यापारी थे, तो वो क्या कहते थे, वो द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, वो जल्दी से जल्दी क्या चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहते थे। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स, जो उनके बहुत भारी भरकम जो टैक्सेस पे करने पड़ते थे फार्मर्स को, इसकी वजह से फार्मर्स अपनी ज़मीनों को छोड़ दिया करते थे, अबैंडन कर दिया करते थे। बट यहाँ पे देखिए एक भारतीय इंसान कह रहा है कि बट योर मेन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। आप हम पे रूल तो कर रहे हैं, लेकिन जो आपके आदमी हैं वो हमारे क्रॉप्स को ले जा रहे हैं, हमारे फसल को ले जा रहे हैं। हम टैक्स पे नहीं कर पा रहे तो हमारे वो फसल को उठा के ले जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे एक ब्रिटिशर कह रहा है यू आर स्टिल इन एरियर्स, तुम अभी भी कर्ज में हो। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अगर तुम अगले हफ्ते तक नहीं चुकाते हो, आई विल सेंड यू टू जेल, मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। वो ऐसे धमकाते थे और भारी भरकम टैक्स लेते थे।